अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है कि क्वेश्चन भी हम करेंगे, आंसर भी हम देंगे। जो लोगों के ज़हन में आते हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि उनको कवर कर सकूँ। वैसे तो हमारी चैनल खुला है, आप फ़ेसबुक पर आप हमें पूछेंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे। ज़्यादा अभी हमने नया जो ट्रीटमेंट ब्लॉक का शुरू किया है कि जो पेन होते हैं ना, सीवियर पेन, चेस्ट में हो, लंग्स में हो, किडनी इंट्रा एब्डोमिनल हो, पैरों का पेन हो, हाथों का पेन हो, शोल्डर का पेन हो या हेडेक्स हो, मिग्रेन है और उसके अलावा साइनोसाइटिस है, क्रॉनिक हेडेक होता है साइनोसाइटिस में, इसका पेन है और ड्राई आई है, ड्राई आई का भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, जो कि मुस्तकिल आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं टेयर के, तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इसमें कॉमन सा सवाल ये होता है कि ब्लॉक का जो है ना कितना इफेक्ट होता है, कितनी देर तक वो ब्लॉक रहता है। देखिए ब्लॉक इसलिए लगाया जाता है कि एक कंटिन्यूस साइकिल उनका चल रहा होता है पेन का, बहुत सीवियर पेन में होते हैं या मॉडरेट टू सीवियर में होते हैं और वो एक पेन की सूरत हाल से निकल ही नहीं पाते। तो उस हम जो साइकिल को है ना तोड़ देते हैं कि वो पेन से एकदम बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये ब्लॉक 3 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक एक महीना जो है ना इफेक्टिव है। जब एक बंदा ब्लॉक अपने पेन से सीवियर से निकल गया बाहर, हमने साइकिल तोड़ दिया उसका, फिर वो पेशेंट का काम है कि अपना फिजियो शुरू करे, हल्की फुल्की मेडिसिन ले ले और वो अपने एक रूटीन लाइफ में आ जाए, तो फिर वो एक बेयरेबल हो जाता है उसके लिए आगे जाकर। तो हम उस साइकिल को ब्रेक कर देते हैं। वो रिपीट भी करा सकते हैं अगर उनको ज़रूरत है, तो रिपीट भी करा सकते हैं, लेकिन इतनी सीवियरिटी का पेन नहीं होता दोबारा जितना कि उनको पहले हुआ रहा होता है। तो ये रिपीट भी किया जा सकता है साइकिल। तो इसमें पहला तो क्वेश्चन ये है कि कितने देर तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। इसके साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ नहीं है। हम ज़ाइलोकेन जो इस्तेमाल करते हैं, वो 2% ज़ाइलोकेन को डाइल्यूट कर देते हैं हम डिस्टिल वाटर के साथ और वो इतना डाइल्यूट होता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट का कोई चांस ही नहीं रहता और वो इफ़ेक्ट भी उसका लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इसकी फ़िक्र ना करें हम। और इसके अलावा जो अ, एक और क्वेश्चन होता है कि इस पेन को ख़त्म करके फिर कोई और चीज़ ऐसी तो डेवलप नहीं हो जाती जो कि उनकी डेली लाइफ में करे। देखें इस पेन को तो हम ख़त्म करते हैं, जैसे इंट्रा एब्डोमिनल पेन है, किसी को अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है, पेन तो खत्म हो जाएगा लेकिन अपेंडिसाइटिस अपनी जगह पे, उसको ट्रीट करना है, उसकी सर्जरी करानी है या उसको मेडिसिन से कवर करना है। इसी तरह अगर कोई और पेन है, जैसे एक्यूट एब्डोमिनल कोलिसिस्टाइटिस का है, पित्ते का पेन है, पथरियों की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन है, पेन हम कवर कर देंगे लेकिन पित्ते का इलाज तो उन्होंने अपना कराना ही कराना है कि उसको निकलवाना है या मेडिसिन लेनी है या वॉटेवर। तो इस तरह इंट्रा एब्डोमिनल जितने पेन होते हैं ना, उसको हम कवर तो कर देते हैं लेकिन जो मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो ज़रूर कराएं अपना। इसी तरह रीनल कॉलिक होता है, जो पथरी होती है कुत्ते में और पित्त की नाली में, कितना सीवियर पेन होता है, मच्छी की तरह बंदा तड़प रहा होता है। हमारा काम है कि उसका पेन रिलीफ करा दें, वो हम रिलीफ करा देंगे, लेकिन उसका जो सर्जिकल ऑप्शन, मेडिकल ऑप्शन है, उनको वो कराना ही कराना है। ठीक है। इसी तरह जो एब्डोमेन के और कई किस्म के पेन होते हैं, हाँ कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ये भी रिजॉल्व कर देते हैं हम एक ही ब्लॉक के साथ। इसी तरह जो बच्चे होते हैं उनको रिपीटेड एब्डोमिनल पेन होता है अननोन कॉज की वजह से, वो भी खत्म हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है एब्डोमिनल जितनी पेन की सूरत हाल है वो हम कवर कर लेते हैं। इसी तरह जब ब्लॉक चेस्ट के हम जो लगाते हैं उसमें जो एस्थमा है, रिपीटेड एस्थमा होता है, स्टेटस एस्थमेटिकस, सीवियर एस्थमा के अटैक होते हैं, ये ब्लॉक से कवर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वायरल इन्फेक्शन है चेस्ट के। इसी तरह जो चेस्ट जो है ना एक खास डिजीज होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से पूरा चेस्ट एक्सपेंड नहीं करता है रेस्पिरेशन में, तो वो स्टिफ हो जाती है बोन, ये भी ब्लॉक उसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो पेशेंट का रिलीफ मिल जाता है इन ब्लॉक्स की वजह से। तो मेरे कहने का मकसद है कि वो जो इन ब्लॉक के साथ साथ फिर आपको मेडिकल या सर्जिकल कोई इशू साथ है तो उसको आपने अलग से देखना है, लेकिन हम पेन ब्लॉक करते हैं और कई चीज़ों में ये ट्रीट भी कर देता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मज़ीद अपनी ट्रीटमेंट आगे कराते रहना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक ब्लॉक लगाया तो सब कुछ ठीक हो गया। ब्लॉक लगाने के बाद पेन सही होगा, पेन के बाद जो उसकी मज़ीद आगे ट्रीटमेंट सर्जन या फिजिशियन से करानी है वो चलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कहा मैं आपको बता दूं ब्लॉग के मुतालिक, ताकि आप कोई ऐसी गलतफहमी में ना रहें
कि ये बस लगा लिया, ख़त्म हो गया, अभी हम कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको कि आपको आगे जाकर किसी और से भी ट्रीट कराना है, मज़ीद। तो इस चैनल को दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें आगे से आगे, ताकि हमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ें और इस नॉलेज को स्प्रेड हो जाए पूरी पाकिस्तान में, एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।